श्री राधा मुकुंद युगलौ तदहं नमामि। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस बार 11 सितंबर को राधा अष्टमी है। राधा जी के जन्म से जुड़े रोचक तथ्य के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा रानी के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा रानी की जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनकी प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी ही रोचक है। आइए राधा रानी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार के साथ में समझते हैं। हमारे सनातन धर्म में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर के भगवान श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के साथ में उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्गलोक वापस आईं तो वह श्री कृष्ण को ब्रजा के साथ में देख करके क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने ब्रजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद में ब्रजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अच्छा नहीं लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगा कि आपने गलत किया है। देवी राधा को तब सुदामा जी क्रोधित होकर के श्राप देने लगे। सुदामा जी की बातें सुनकर के राधा को सुदामा जी पर भी गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा जी को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद में सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण ही सुदामा ने शंखचूड़ नामक दैत्य के रूप में जन्म लिया, जिसका वध स्वयं महादेव ने अपने हाथों से किया था। वहीं राधा रानी को सुदामा जी ने जो श्राप दिया था, जिसके कारण से राधा रानी को पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी का वियोग सहना पड़ा था। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी लक्ष्मी जी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई और भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न कराया। राधा अष्टमी के व्रत का महत्व जान लेते हैं। राधा अष्टमी व्रत का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस दिन देवी राधा रानी के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं। उनके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की हर मनोकामना के लिए पूर्ण करती हैं। जो भी भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जाप, देवी राधा के नाम का व्रत अवश्य आपको करना चाहिए। इसके बिना आप इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। इस प्रकार से यह श्री राधा रानी की पावन कथा यदि आपको अच्छी लगी हो
तो कृपया चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आए तो दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।